नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसईजी टेक में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली में किस तरह से हम लोग मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन एंट्री कर सकते हैं। अर्थात सरसों तेल के प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से टैली में पास करेंगे, किस तरह के लेजर की आवश्यकता हमें पड़ेगी और किस तरह का हमें प्रोडक्शन फॉर्मूला तैयार करना है। ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं टैली में। टैली में आने के बाद हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन मिल के नाम से और इसे जीएसटी इनेबल भी कर दिया है। इतना सारा कुछ आप टैली के शुरुआती वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप उसके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और दोस्तों, जल्द ही आपके लिए gsegtech.com आ जाएगा, जहां पे आपको टैली के स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से भी आप इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी बनाने के बाद हमें किस तरह के लेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं, लेजर में चलते हैं। हमने कुछ लेजर आपके लिए बना रखे हैं तो अल्टर में चलते हैं। कुछ खास लेजर नहीं है दोस्तों, हमें जितनी जरूरत है इस एंट्री को शो करने के लिए हमने उतने ही लेजर बनाए हैं। आपके केस में हो सकता है तरह तरह के बहुत सारे आप लेजर तैयार करें। यहाँ के लिए हमने टैक्स लेजर तैयार कर रखा है, CGST, IGST और SGST। CGST को हम लेते हैं यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखते हुए टाइप ऑफ ड्यूटी में इसे GST रखेंगे और टैक्स टाइप में इसे हमने कर दिया है सेंट्रल। इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं और इसे सेव कर दें। नेक्स्ट हमने बनाया IGST में भी हमने अंडर ड्यूटी एंड टैक्स रखा है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST रखते हुए टाइप टेक्स्ट में हमने इंटीग्रेटेड रखा और इसे सेव कर दिया। फिर हमने बनाया IGST और IGST भी सेम उसी तरह से बनता है। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रखते हुए GST हमने रखा है और टेक्स्ट टाइप में इसे स्टेट शो करते हुए इसे हमने सेव कर दिया। इसके बाद हमें कुछ क्रेडिटर्स और डेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ एग्जांपल के लिए हमने एक क्रेडिटर और डेटर बना रखा है। क्रेडिटर हमने बनाया है संडे क्रेडिटर के अंदर और इसमें हमने GSTN नंबर डालते हुए रेगुलर रखा और इसे सेव कर दिया। इसी तरह से मिस्टर डेटर भी हमने एक बना लिया है जिसे हम लोग सेल करेंगे। इसे भी रेगुलर मानते हुए हमने इस पे भी GSTN नंबर फिट कर दिया और सेव कर दिया। इसके अलावा सेल्स और परचेज के लेजर हमने तैयार किए हैं। परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट रहेगा और इसे गुड्स रखते हुए हमने सेव कर दिया। और इसी तरह से सेल्स का लेजर भी हमने तैयार कर लिया, सेल्स अंडर सेल्स रखते हुए इसे भी हमने गुड्स के अंदर रखा और इसे सेव कर दिया। बस इतने ही लेजर की आवश्यकता है इस एंट्री को पास करने के लिए। स्किप करते हुए आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में और इन्वेंट्री में क्या क्या जरूरत है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ यूनिट्स की, तो यूनिट्स में चलते हैं। एंटर किया हमने, अल्टर में लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे हमने बना रखा है ग्राम, केजी, लीटर और पीसेस। अलग अलग जो प्रोडक्ट है हमारे उन पे अलग अलग यूनिट इस्तेमाल होंगे, उनके अनुसार हमने बनाया है। और ये सारे यूनिट हमने सिंपल में बना रखे हैं। अगर आप चाहें तो कंपाउंड यूनिट भी यूज कर सकते हैं। इनके बारे में भी हमने डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। इसे हमने किलोग्राम रखा और किलोग्राम सेव कर दिया। इसी तरह से लीटर्स हमने रखा है। लीटर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो अदर में रख लें और इसे सेव कर दें। इसके अलावा पीसेस या नोम्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं स्टॉक आइटम में, अर्थात हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं वो हमें यहाँ तैयार करने पड़ेंगे। तो स्टॉक आइटम में आ गए, यहाँ पे चलते हैं अल्टर में और सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमने पैकिंग के लिए बोतल इस्तेमाल किया है, हमने 1 लीटर का बोतल बना लिया है। आप जिस साइज का इस्तेमाल करना चाहें उतने साइज का आप प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे अपना स्टॉक आइटम तैयार कर लें। हमने यहाँ बनाया बोतल 1 लीटर और इसे यूनिट में पीस हमने रखा है, क्योंकि ये पीस में या नॉर्म्स में आप लेते हैं तो वैसे ही रखें। इसके अलावा इसमें GST हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। HSN कोड लगाते हुए आगे टैक्सेबल रखते हुए इसका GST रेट जो है वो डिफाइन करते हुए इसे हमने सेव कर दिया। इसके बाद हमने बना लिया है सरसों, जिससे हम लोग मस्टर्ड ऑयल बनाएंगे यानी तेल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पीली सरसों लिखा है क्योंकि सरसों का तेल जो है वो दोनों तरह के सरसों से बनते हैं, पीली सरसों से भी बनते हैं और काली सरसों से भी बनते हैं। अगर आप दोनों तरह के सरसों से प्रोडक्शन करते हैं तो 2 तरह के स्टॉक आइटम आपको तैयार करने पड़ेंगे, एक पीली सरसों और एक काली सरसों। हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पीली सरसों ही लिया है।
पीली सरसों रखते हुए हमने इसे अंडर में प्राइमरी रखा है, यूनिट में हमने ग्राम रखा और अल्टरनेट यूनिट में हमने केजी लिया है और केजी में दोस्तों हमने डिफाइन कर दिया है 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर आपके पास अल्टरनेट यूनिट शो ना हो तो आप F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट यूनिट के लिए हमने यस कर दिया है, प्रोवाइड पार्ट नंबर वगैरह लेना है तो उसके लिए यस कर दें, अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए यस कर दें। जो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो सारी सेटिंग आप यहाँ से इनेबल कर लें। जैसे हम लोग आगे जाके बिल ऑफ मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं यानी BOM, तो इसके लिए भी हमने यहाँ से यस कर दिया। अब यहाँ देखिए BOM मांग रहा है, अभी हमारा फिलहाल इसमें BOM का इस्तेमाल नहीं है, तो इसे आगे बढ़ते हुए GST इनेबल किया हमने और इसे HSN कोड डालते हुए टैक्सेबल रखते हुए यहाँ पे GST रेट डिफाइन करते हुए इसे सेव कर दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप प्रोडक्ट जो भी तैयार कर रहे हैं यानी जो भी आपका स्टॉक आइटम है उसमें आप किस तरह के UQC इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ जरूर दिखाएं, अदरवाइज जब आप GST फाइल करेंगे तो वहां आपको ये प्रॉब्लम देगा। तो आप यहाँ जरूर चुन लें कि आप किसे इसका प्राइमरी यूनिट मान रहे हैं। तो जैसे हमने इसका प्राइमरी यूनिट ग्राम रखा है तो यहाँ पे हमने ग्राम लिया और इसे सेव कर दिया। अगर आप चाहें तो केजी भी ले सकते हैं, जो भी ले आपका उसी के हिसाब से रिपोर्ट तैयार होगा। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो मस्टर्ड ऑयल का हमने दूसरा नाम भी रखा एक अलायंस में सरसों का तेल, और इसे प्राइमरी रखते हुए यूनिट हमने लीटर लिया है और अल्टरनेट यूनिट में हमने ग्राम कर दिया है, क्योंकि हम लोग लीटर में भी सेल करते हैं और ग्राम में भी सेल करते हैं। तो जब ग्राम में हम लोग सेल करते हैं दोस्तों तो 910 ग्राम का 1 लीटर तैयार होता है। इसी तरह से इसका BOM जो है वो हमने सेट कर दिया। यहाँ पे Y करेंगे, टैप बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ आप जिस तरह का प्रोडक्शन चाहते हैं उसके हिसाब से एक नाम डाल दें। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे सरसों का तेल, हो सकता है इसका ज्यादा अच्छा नाम जो होता वो होता 1 लीटर सरसों का तेल, ये ज्यादा अच्छा नाम होता। इसी तरह से हाफ लीटर और बाकी जो है वो आप तैयार कर लें। इसके बाद एंटर प्रेस किया हमने और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हमने 1 लीटर लिया है। 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल तैयार करने के लिए हमें जो चाहिए रॉ मटेरियल, उसमें चाहिए हमें मस्टर्ड सीड 1 केजी 460 ग्राम। ये हमारा खुद का रेशियो है, आपके पास जो रेशियो रहे वो आप उस हिसाब से यहाँ पे फीड करें। हमने एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जितना हमने समझा उसके अनुसार से ये मुझे सही लगा। इसके अलावा उसमें से हमारा सरसों का खली जो निकलेगा, यानी जब हम लोग सरसों का तेल निकाल लेंगे तो सरसों का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो निकलेगा, उसे हम लोग खली बोलते हैं। तो सरसों की खली जो है वो एक को प्रोडक्ट होगा, यानी इस प्रोडक्ट के अलावा भी तैयार होगा, तो वो लगभग इसमें से 400 ग्राम निकल जाएगा। और बोतल जो है हमारा कंपोनेंट है, तो इसे कंपोनेंट के अंदर रखते हुए 1 पीस ले लेंगे, क्योंकि 1 लीटर का हम लोग पैकिंग करने वाले हैं तो 1 लीटर में हमारा एक बोतल भी यूज होगा और इसमें हमारा कुछ प्रोडक्ट बर्बाद भी हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसे लोकल भाषा में जर्ती के नाम से पुकारा जाता है, तो हमने जर्ती रखा और ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब यूजलेस प्रोडक्ट होगा, अर्थात ये प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो लगभग मान के चलते हैं कि 1 केजी 460 ग्राम में से 150 ग्राम जो है वो खत्म हो जाता है, बाकी तेल बन जाता है और जो बचा वो हमारा सरसों का खली तैयार होगा। इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सेव और इसमें भी GST हम लोग इनेबल कर देते हैं और सारा डिटेल फीड करते हुए GST रेट लगाते हुए इसे सेव कर देते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमने जर्ती का भी एक प्रोडक्ट बना रखा है, इसमें भी हमने ग्राम लिया है, अल्टरनेट यूनिट केजी में रखा है। इसमें GST इनेबल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में किसी तरह का GST नहीं लगेगा और ना ही ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये प्रोडक्ट सिर्फ इस काम में आएगा कि आपके बैलेंस शीट में शो कर सके कि आपका कितना प्रोडक्ट जो है वो वेस्टेज में चला गया। आप चाहें तो इसका नाम वेस्टेज भी लिख सकते हैं। इसे इस तरह से कंप्लीट करते हुए हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से स्किप करते हुए दोस्तों आ जाते हैं अकाउंटिंग इन्फो में और हम लोग तैयार कर लेते हैं एक वाउचर जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसके लिए वाउचर टाइप्स में जाएंगे, हमने बना रखा है तो अल्टर में लेके चलते हैं, आप क्रिएट करेंगे। यहाँ अल्टर में गए, हमने एक बना रखा है स्पेशल वाउचर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे हमने रखा है स्टॉक जर्नल के अंदर और यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को इनेबल करते हुए हमने सेव कर दिया। अब स्किप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और सबसे पहले अपने जो रॉ मटेरियल हैं उनको हम लोग परचेज कर लेते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद परचेज वाउचर को क्लिक करेंगे और यहाँ से परचेज कर लेंगे। क्रेडिटर को हमने ले लिया। आगे बढ़ते हुए इसे कंप्लीट करते हुए
यहाँ पे अपने रो प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं। जैसे बोतल, हमने बोतल ले लिया और इसे 10 पीस हमने परचेज किया, मान लेते हैं 3 रुपया पर पीस के हिसाब से है। इसके अलावा हमने मस्टर्ड परचेज किया, इसे भी ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमने 10 केजी परचेज किया। अब यहाँ देखिए 10 केजी जैसे हमने लिया तो यहाँ पे इसने दिखाया 10,000 ग्राम और अल्टरनेट यूनिट शो कर रहा है 10 केजी। यहाँ पे पर केजी मान के चलते हैं कि लगभग इसका रेट पड़ता है 72 रुपीज। तो 72 रुपीज के हिसाब से हमने इसे ले लिया। इसके अलावा अब कुछ भी नहीं परचेज करना है, हम लोग यहाँ पे टैक्स लेजर लगाएंगे और SGST कंप्लीट करते हुए इसे सेव कर देंगे। अब हम लोग स्टॉक आइटम देख लेते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ आके स्टॉक आइटम में चलते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास स्टॉक समरी में हमारे स्टॉक आइटम नजर आ रहे हैं। बोतल हमें नजर आ रहा है 10 पीसेस और मस्टर्ड ऑयल जो है वो है हमारा 10,000 ग्राम यानी 10 केजी हमारे पास है। अब स्किप करेंगे यहाँ से और आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में, और इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद हम लोग स्टॉक जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जनरल ले लेंगे। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, तो हमें तैयार करना है सरसों का तेल अर्थात मस्टर्ड ऑयल, और हमने टैब बटन प्रेस किया। अब डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। कितना तैयार करना है, तो मान के चलते हैं कि हमें 2 लीटर तैयार करना है, तो हमने 2 लीटर लिया। अब 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल तैयार करने के लिए जो हमें मस्टर्ड सीड चाहिए वो चाहिए 2 केजी 920 ग्राम। बोतल हमें 2 पीस चाहिए और इनको जब हम लोग प्रोडक्शन में डालेंगे तो जो हमारा तैयार होगा वो तैयार होगा सरसों का तेल 2 लीटर, और हमारा जो को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप जो तैयार होगा वो होगा सरसों की खली 800 ग्राम और उसमें जर्ती यानी वेस्टेज जो जाएगा वो जाएगा 300 ग्राम। अब इसे हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका। फिर वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और चलते हैं स्टॉक समरी में और देखते हैं हमारे पास फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो हमारा बोतल जो है वो 8 पीस रह गया है। हमारा वेस्टेज अर्थात जर्ती जो है वो 300 ग्राम है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है हमारा 2 लीटर। दोस्तों हमारे पास मस्टर्ड जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 7 केजी 80 ग्राम और सरसों की खली जो है वो 800 ग्राम तैयार हुआ है। अब इसका सेल कैसे करेंगे, तो वापस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे लेते हैं सेल्स वाउचर, पार्टी हमने डेटर बना रखा था ले लेते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। हमने पैकिंग कर रखी है तो वही हम लोग लेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमने लिया। अब यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर रखा है ताकि हम लोग लिख सकें कि ये किस तरह की पैकिंग है। 1 लीटर पैकिंग ये हमने लिख दिया, जिससे हमारे पार्टी को स्पष्ट पता चले कि मस्टर्ड ऑयल में 2 लीटर अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो 2 लीटर में किस तरह की पैकिंग है। तो लीटर के बोतल की पैकिंग है, हमने यहाँ पे शो कर दिया। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन शो ना करे तो F12 बटन प्रेस करें। F12 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप पाएंगे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, इसे भी इनेबल कर दें और लेजर के लिए चाहें तो उसे भी इनेबल कर दें, जिससे आप इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किस हिसाब से आप बेचना चाहते हैं, सपोज दैट इसका जो कॉस्टिंग पड़ा है उसके हिसाब से हम मान लेते हैं 84 रुपीज पर लीटर का हमारा रेट रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग लगाएंगे CGST और SGST। हमने CGST चार्ज कर दिया और SGST चार्ज कर दिया। हम लोग SGST और CGST क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लोकल कस्टमर है, इसलिए हमारे पास CGST और SGST ही चार्ज होगा। ये हमने इसे कंप्लीट करते हुए सेव कर दिया। स्किप करते हुए वापस आ जाते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पे अपना देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट अभी हमारे पास बचा हुआ है। बोतल 1 लीटर का 8 पीस बचा हुआ है। हमारा वेस्टेज जो गया है वो 300 ग्राम। इसके अलावा मस्टर्ड सीड जो है वो 7 केजी 80 ग्राम और सरसों की खली जो है वो 800 ग्राम बचा हुआ है और हमारा 2 लीटर प्रोडक्ट जो था वो सेल हो चुका है। अब इसका डिटेल अगर हम लोग देखते हैं, पहले चलिए बैलेंस शीट में भी इसका असर देख लेते हैं, तो आपको बैलेंस शीट में भी सारी डिटेल नजर आ जाएगी। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो हमने टैक्स पे कर रखा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। हमारी लायबिलिटी शो हो रही है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जो है ये नजर आ रहा है। सन्नी डेटर्स के पास जो है वो सारा चीज यहाँ डिटेल से हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं डिस्प्ले में और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चलते हैं, GST में चलते हैं, यहाँ पे हमें डिटेल नजर आ रहा है। इसी तरह से GSTR 2 में चलते हैं तो यहाँ पर भी डिटेल है और GSTR 3 भी में चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें सारी डिटेल दिख रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंपल एंट्री पास करते हुए मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन की एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। आप ऐसे ही टॉपिक हमें कमेंट करते रहें, हम उन पे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें हेल्प भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।